कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में मैं फिर से आपको क्या कराने वाला हूँ, मैथ का ही 10th क्लास का मैथ का चैप्टर 14 कराऊंगा। एक्सरसाइज 14.3 में जो मीडियन रह गया था हमारा, हमने मीन सीख लिया, हमने मोड भी सीख लिया। पिछली क्लास में मैंने आपको मीन मोड के बारे में समझा दिया। इस वाली क्लास में मैं आपको मीडियन के बारे में समझाऊंगा। ओके, तो हम मीडियन कैसे निकालते हैं। देखिए, मीडियन का फॉर्मूला ये होता है, आप देख रहे हैं फॉर्मूला। मीडियन इक्वल क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट क्लोज एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। अब इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए जितने भी चीजें आपको दे रखी है, सी एफ, एन अपॉन 2, एल, एफ और ये एच, इसको आपको ये जो आपको डाटा दे रखा है इससे क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो किस तरह हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इन चीजों को, और फिर फाइंड आउट करके हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में क्या करना है, इसे पुट करना है। फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, बस यही करना है। पर आइडेंटिफाई, इंपॉर्टेंट क्या है, आइडेंटिफाई कि फर्स्टली सो वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास। ओके, देखिए सबसे पहले फर्स्टली वी आर फाइंड सी एफ। वेयर इज ए सी एफ? तो सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे इसका। ओके, सी एफ निकालते हैं। अब सी एफ किसे कहते हैं, देखिए सी एफ हमने ये देखो, ये देख रहे 4 को 4 लिख लेना। हम सी एफ की लाइन निकालेंगे पहले, फिर इसमें से इसको प्लस करना, इसको इससे 5 से प्लस करना, कितना आएगा 9। ऐसे ही सबको प्लस करना 22, इसको इससे करना 42, इसको इससे करना कितना आएगा 56, इसको इससे करना 64, इसको इससे करना 68। क्या है आपका, ये आपने क्या निकाल लिया, सी एफ की एक लाइन निकाल ली। ओके, ज्यादा हार्ड नहीं है। 4 का 4 यहां लिख दिया, फिर इसको नीचे से प्लस करते गए। 4 को ये तिरछी तिरछी देख रहे हो, ये है ना, ये यहां 4 को 5 से प्लस किया तो 9, 9 को 13 से प्लस किया तो 22, 22 को 20 से प्लस किया तो 42, 42 को 14 से प्लस किया तो 56। ऐसे ही प्लस करके हमने ये लिया है। अब हमारी जो ये डाटा आई है, हमारी जो लाइन आई है, ये परफेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या है हमारे पास जांचने के लिए, ये लास्ट वाली चीज, ये जो लास्ट में आपका 68 आया है ना, ये किसके इक्वल होता है, इसके इस वाली लाइन के टोटल होता है। ओके, जो टोटल आया है ना, इस वाली लाइन का जो टोटल दे रखा है हमें, इसे कहते हैं एन। क्या बोलते हैं इसे हम, एन। तो जो एन आया है हमारा, इसका टोटल एन होता है। तो ये 68 है और ये भी 68 है, तो परफेक्ट है। इससे हमें ये पता चल गया कि हमारी जो सी एफ की लाइन है वो क्या है, सही है। ओके, तो हम चालू करते हैं। अब चालू करने से पहले हमें सी एफ निकालना है। अब हम सी एफ कैसे निकालें, सी एफ कहां ढूंढे इस वाली लाइन में, तो इसका एक तरीका है। क्या तरीका, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, एन को, एन अपॉन 2। आपने देखा एन अपॉन 2, एन कितना है, अभी मैंने बताया आपको 68 जो इसका टोटल होता है। तो 68 निकाल लिया हमने, अपॉन में 2 रखा, इसको हमने इससे काटा तो कितना आया हमारा, ये आया हमारा, क्या आया हमारा 34 आया बेटा। ओके, जब हमारा ये 34 आया, अब यही हमारा ये जो 34 है ना, यही आपको क्या कर देगा, ये पूरी की पूरी फॉर्मूले में पुट करने के लिए आपको हर चीज बता देगा ये। ओके, तो फर्स्ट ये हमें देगा, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है ये पूरा करेगा। तो कैसे करेगा, देखिए ये 34 देख रहे हो आप। अब इस लाइन को देखो, आपको इसमें वो चूज करना है जो 34 से क्या है, बड़ा है। ओके, 34 से बड़ा हो और इससे छोटी है। तो हम देखते हैं, ये देखिए 34 से बड़ा क्या है यहाँ पे, देखो ये 22, नहीं बड़ा नहीं है, छोटा है। क्या बड़ा है यहाँ पे, 42। आपने फाइंड कर लिया 34 से कौन सा बड़ा है, 42। जब ये इससे बिग है, अब हम क्या कहेंगे, ये इससे बिगेस्ट है। अब इससे बिगेस्ट से जो ये क्या है ना, ये लाइन पे आपने गोला लगा लो। ओके, ये आपका सी एफ नहीं है। इससे जो ऊपर वाला है, ओके 42 से जो ऊपर वाला है ना डिजिट, ये देखो ये क्या है 22, यही आपका क्या है बेटा, सी एफ है। ओके, क्या है ये, सी एफ।
22 क्या है आपका CF हो गया। अब क्या करना है, आपको पता चल गया CF पता चल गया, ये पता चल गया, L, F और H ये रह गए भाई। अब इसको कहां से निकालें हैं? तो इसको निकालने के लिए क्या तरीका है, आप क्या करोगे, आप अब ढूंढो कि L कहां है, F कहां है और H कहां है, हैं? तो मैं ढूंढ देता हूं आपके लिए। तो ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, जो आपने ये देखा है ना 42, उसी लाइन को पकड़ के रखना है आपको। इसके बिल्कुल सामने वाला जो होता है, ये 20 देख रहे हो, ये होगा F। इसके सामने वाला जो होता है, ये डिब्बा देख लिया आपने, ये डिब्बा क्या है, इसमें जो सबसे लोअर है, लोअर क्या है 125। ओके, लोअर कौन सा है 125, ये निकल गया। अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास L आ गया, आपके पास F आ गया, आपके पास क्या नहीं है, अब H नहीं है। अब H कहां से लाओगे? तो H के लिए क्या है, H क्या होता है, H को कहते हैं इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है, इन दोनों डिजिट के बीच में जो डिफरेंट है, क्या डिफरेंट आ रहा है सब में, देखो 65 में से 85 में से 65 को माइनस करो, 105 में से 85 को माइनस करो, तो क्या आएगा 20 आएगा। ओके, क्या आया बेटा 20। अब आपके पास सारे जो आंकड़े आ चुके हैं, आपके पास सारे जो H है सारे आंकड़े आ चुके हैं। आपके पास मीडियन में फॉर्मूले में जो भी रिक्वायरमेंट है मीडियन के फॉर्मूले में, वो सारे आपके पास हैं। अब आप क्या करो, बस आराम से इसे पुट कर दो। ओके, तो मैं पुट करके दिखा देता हूं। फॉर्मूला है, यहां लिख देता हूं, मीडियन इक्वल L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू में H। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब इसे पुट करके दिखाता हूं। देखो L है, ये क्या है L हमने बताया लोअर लिमिट हो कहते हैं उसे, जो इन दोनों में छोटा होता है उसे L कहते हैं। तो 125 है हमारा, 125 प्लस N/2 अभी मैंने बताया था, N/2 यहां से निकाल लिया हमने, कितना आया 34 माइनस CF अभी बताया, CF इससे नहीं बताना, CF किसे बताएंगे, इससे जो ऊपर वाला होगा उसे हम क्या बोलते हैं CF। तो 22 हमारा क्या हो गया बेटा CF हो गया। और F क्या है हमारा, F अभी हमने निकाला था कहां, ये। ओके, F कौन सी लाइन है, ये इस वाली लाइन से हमने F निकाला है। ओके, कौन सी है, जो N/2 से जो बड़ा है, कौन सा बड़ा है, ये बिगेस्ट है 42। तो इसके जो सामने वाला होगा ये क्या होगा, F होगा। तो ये F हमारा 20 आ गया अपॉन H अभी निकाला था, हमें बताया था H कॉमन डिफरेंस जो इसका बीच का जो डिफरेंट है इन सब इनके जो इंटरवल है हमारे, सही है, वर्ग अंतराल, तो 20 आ गया। तो ये देखो मैंने सारा पुट कर दिया। अब कुछ नहीं करना, देखो ये 20 से 20 कट जाएगा। ओके, हमारे पास क्या है 125 प्लस इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, और इसको इससे प्लस कर देंगे 137। ये हमारा क्या आ गया बेटा मीडियन, ये हमारा आ गया आंसर। ओके, जो 14.3 देख रहे हो आप, इसके अंदर 14.3 में आपके पेपर में ना यही आता है, इसी में से आपके सवाल बनते हैं पेपरों में जो ज्यादा तो मैंने आपको मीन पहले समझा दिया है, मैंने आपको मोड भी समझा दिया था पिछली क्लास में, और इस क्लास में मैंने आपको मीडियन भी समझा दिया है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं एक और जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपरों में आता है, वो आपको पहले इसके करा दूं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन है 14.3 का सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा पेपरों में यही आता है। सही है, आसान वाले सवाल कम आते हैं, पर ये ज्यादा आएगा, आपका देख लेना। सही है, तो इसको मैं आपको आराम से करा देता हूं, आप घबराना नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से और अच्छे ढंग से आपको समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। ओके, तो देखिए जो जो मैं कर रहा हूं वो करिए, सही, डरना मत। देखिए सबसे पहले वैसे ही करेंगे, CF निकालते हैं। ओके, CF ही निकालेंगे ना।
सी एफ निकालने का पहले बताया था, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, ये 5 का 5 ऐसे उतरेगा। अब 5 में से 5 को x से प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 प्लस एक्स ही आएगा भाई, x तो जुड़ नहीं सकता। और 5 प्लस एक्स प्लस में 20 जोड़ देंगे, 25 प्लस एक्स हो जाएगा। x में तो जुड़ेगा नहीं, डिजिट में जुड़ जाएगा, संख्या में जुड़ेगा वो। इसको इससे प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस एक्स। अब ये 40 प्लस एक्स को फिर हम x से जब प्लस करेंगे, अब ये दिक्कत कर गया हमारे पास। अब इसको क्या करें, तो इसको भी कुछ नहीं करना, 40 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, 40 प्लस एक्स प्लस वाई है। अब इसको 5 कैसे जोड़े, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, अब इसके अंदर हमें x और y की क्या करनी है, वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। आपको मैंने पहले भी बताया था, देखो ये जो लास्ट वाला ये आता है ना, ये किसके इक्वल होता है, जैसे ये n होता है जो, ओके, तो ये इसके इक्वल होगा। तो ये बाद में देखते हैं, पहले हम सवाल को देखते हैं, अपने क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ये देख लिया आपने, आपको फॉर्मूला भी पता ही होगा, अभी मैंने बताया था, मीडियन इक्वल L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h। ओके, याद हो जाता है, 2-4 बार करोगे ना, याद हो जाता है फॉर्मूला। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से n अपॉन 2 करते हैं। n तो हमें दे रखा भाई, ये देखो प्लस दे रखा है, पहले 60 दे रखा है, तो n अपॉन 2 मतलब 60 अपॉन 2, ये से कटेगा तो कितना आ गया, 30 आ गया। ये तो हमारा आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये n अपॉन 2 से ही हमने सी एफ निकाला था, आपको पता है ना, पर इस वाले उसमें आप ऐसा नहीं करोगे। ओके, ये इसलिए इंटरेस्टेड क्या है, क्वेश्चन है, इसमें आप अलग है कुछ। क्या अलग है, इसमें आपको कुछ गिवन दे रखा है। क्या गिवन दे रखा है, तो ये देखिए बेटा, क्या दे रखा है, ये मीडियन आपको गिवन है। ओके, जब मीडियन गिवन है, क्या दे रखा है, 28.5 मीडियन आपको दे रखा है कि 28.5 क्या है, मीडियन है। ओके, अब इसकी सहायता से, इसके हेल्प के द्वारा आप क्या निकालोगे, एल निकालोगे, सी एफ निकालोगे, एफ निकालोगे और एच निकालोगे। ओके, तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो ये कहां पे लाइज करता है, कहां पे ये अपना वो बताता है। देखो इसके अंदर, देखो ये वाला आंकड़ा देख रहे हो आप, 20 माइनस 30 मतलब 30 माइनस 20, इनके बीच में लाई करता है। क्या करता है लाई, ये 28.5 देख रहे हो, 28 मतलब 28.5 जो है 30 और 20 के बीच में आता है ना, पता है ना, 28 पहले आएगा, फिर उसके बाद ही तो 30 आएगा, तो इसके अंदर ही 28.5 यहाँ पे लाइज होता है। 20 से लेकर 30 के बीच में क्या आता है, 28.5 आता है, पता है ना आपको संख्या, पहले 20 आएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 आएगा, 29, 30, तो बीच में आ गया, 20 और 30 के बीच में 28.5 आ गया। तो हमारा ये क्लास क्या हो गई, ये कहां पे लाइज करेगा, 20 माइनस 30 वाली लाइन में, ये हमारा इसमें क्या करेगा, लाइज करेगा। जब ये इसमें लाइज करेगा, आपको पहले बताया था, ये लाइज करेगा तो इसमें हमें एल मिल जाएगा, एल मिलेगा लोअर पॉइंट, कितना आ गया एल, 20 बताया था ना, जो छोटा वाला होता है वो लोअर जो लिमिट होता है। ओके, और ये हो गया एल है हमारा, आ गया ये। एच हमारा क्या है, हमें देखते हैं अंतर कितने का आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस कितने का है, ये भैया ये है 10 का, ये भी आ गया। अब रह गया एफ और सी एफ। ओके, अब एफ और सी एफ कहां से निकालना है, ये देखना है। देखिए ये वाला देख लिया, पहली वाले में भी बताया था, जो इसके बिल्कुल यहां पे होगा ना, पहले हमने यहां से निकाला था, इस वाले क्वेश्चन में हमें यहां से देखना है। यहां से देखने के बाद हमें ये पता चल गया, जो इसके सामने होगा ये क्या होगा, एफ होगा। ओके, और एफ के बिल्कुल ऊपर वाला बताया था, जब हमने किया था पिछला जो क्वेश्चन किया है, इसमें मैंने बताया था कि ये इससे बड़ा था, तो इससे ऊपर वाला क्या था, सी एफ, सी एफ ऊपर वाला था ना, वैसे देखो एफ है, एफ के ऊपर वाला। ओके, ये क्या है, सी एफ है, तो हमारा ये सी एफ है। तो अब हमारे पास सारी की सारी चीजें आ चुकी है, अब हम इसको फॉर्मूले में क्या करेंगे बेटा, पुट कर देते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं हम,
मीडियन इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू में H। लिख लिया, पुट करो। देखो इसमें आपको क्या गिवन है, ये दे रखा है, मीडियन दे रखा है ना, तो मीडियन जो दे रखा है वो लिख दो। कितना मीडियन दे रखा है 28.5। एल आपने निकाला है 20 प्लस n/2 आपके पास आ चुका है n/2 ये 30 माइनस CF कितना निकाला है 5 प्लस x, ये ब्रैकेट में रखना अभी, अपॉन f आपका है, f कितना है 20 है और h आपका है 10। ओके, ये 10 आ गया आपका। अब क्या करोगे आप इसे यहां से इसको ये काट दोगे, कट गया। अब क्या करेंगे 28.5 इक्वल 20 प्लस 30 माइनस अंदर चला जाएगा तो ब्रैकेट में ये माइनस माइनस हो जाएंगे। 28.5 इक्वल 20 प्लस इसको इससे माइनस करेंगे तो 25 माइनस x अपॉन में 2, ये आ गया, देख रहे हो आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं यहां पे 1, इसका लेते हैं एलसीएम, ये मैं मिटा देता हूं फॉर्मूला। 28.5 इक्वल 40 प्लस 25 माइनस x अपॉन में 2। इसकी इससे करो, इसकी इससे करो, इन दोनों की एक दूसरे से करो। देखो इसकी इससे की 40 आ गया, 1 की इनसे की तो ये ऐसे कैसे आएगा, और इन दोनों की एक दूसरे से करेंगे तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसके नीचे करेंगे 28.5 इक्वल, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, कितना आ गया 65 माइनस x अपॉन में 2, इसके नीचे ये, इसको करेंगे आप, इसको इससे करेंगे कितना आएगा 57 इक्वल 65 माइनस, ये 65 आया, 57 में माइनस 65 कितना आ गया माइनस का 8 इक्वल माइनस का x, माइनस से माइनस करके x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको मिटा देता हूं आपका, देखिए समझेगा। तो मैंने आपको पहले बताया था ये इक्वल किसके होता है, इसके होता है, तो हम इसे उतारते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल में 60 होता है, ये बताया था मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था, इसका जो n होता है ये इसके इक्वल होता है। अब हमारे पास 45 प्लस एक्स की वैल्यू मैंने 8 निकाली, y इक्वल 65, इसको इससे प्लस करते हैं 53 प्लस y इक्वल में 60 है, ये 60 तो y इक्वल में कितना आ गया 60 माइनस 53, तो ये कितना आ गया हमारे पास 7। ओके, तो ये क्या था हमारा x और y की हमने क्या निकाली वैल्यू। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये पेपर में आपके आते ही आता है। ओके, तो आशा है मैंने आपको जो समझाया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।